नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिल बारिस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि ये जो होता है सिंगल प्रिवेंटर या फिर हम इसको कहते हैं एक ऑटो स्विच, जो कि हमारे सबमर्सिबल मोटर के पैनल बॉक्स के अंदर लगता है। तो इसको खोल के देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। और दोस्तों ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक डायग्राम दिया गया होता है और उसी डायग्राम के हिसाब से आप किसी भी ड्यूअल स्टार्टर यानी कि सिंगल स्टार्टर को आप क्या करते हैं, ये ऑटो स्विच जोड़ते हैं। लेकिन आपको एक 3 ऐसे वीडियो देखनी होंगी, हमारी 3 वीडियो। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा या फिर ज़्यादा टाइम हो भी जाएगा वो नहीं पता मुझे। आपको मेरी 3 वीडियो देखना पड़ेंगी, ये वाला वीडियो और इस वीडियो के एंड में 2 वाली वीडियो मिल जाएंगी। ये 3 वीडियो आप अगर देखेंगे तो आपको ऑटो स्विच जोड़ते वक्त किसी भी स्टार्टर हो, कोई भी स्टार्टर हो, आपके पास सिर्फ ये वाला स्टार्टर नहीं है, इसके अंदर सिर्फ इसी स्टार्टर का डायग्राम दिया गया होता है। ये वाला स्टार्टर एक बार देख लो, ये LTL का स्टार्टर है, तो इसी स्टार्टर का सिर्फ ये जो है इसके अंदर डायग्राम दिया गया होता है। लेकिन आप अगर हमारी ये 3 वीडियोज़ देखेंगे तो यही स्टार्टर नहीं, आपको कोई भी हो दुनिया का स्टार्टर जो कि सिंगल स्टार्टर, तो आप उसको ऑटो स्विच जोड़ सकते हो। हट मक्खियाँ आ रही। तो ऐसा है कि ये वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इसको खोल के कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 3 वीडियो किस किस चीज़ पे बनेगी। सबसे पहला वीडियो बनेगा कि इस ऑटो स्विच के अंदर क्या होता है, यानी कि ये कैसे काम करता है। दूसरा वीडियो ये होगा कि ये स्टार्टर जो है ये कैसे काम करता है और इसको हम चेक कैसा करते हैं, इसको थोड़ा समझने की आपकी ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के आधार से आप समझ पाएंगे कि ये सारी चीज़ चलते कैसे हैं। और तीसरा वीडियो वो होगा कि आप किसी भी स्टार्टर को ये जो है ऑटो स्विच अपना दिमाग लगा के, अपना ट्रिक लगा के जोड़ सकते हैं। उसके अंदर आपको कोई तार जोड़ने की ज़रूरत नहीं, कोई नहीं, सिर्फ एक ही क्लिक में आप दुनिया का कोई भी स्टार्टर हो, ऑयल स्टार्टर हो, एयरटेल का स्टार्टर हो, काइट हाईटेक का हो, जो भी स्टार्टर हो, कोई भी स्टार्टर हो, आप उसको बिना इसका डायग्राम देखे आप उसको डायरेक्टली जोड़ सकते हो। इसीलिए ये जो वीडियो है 3 हमारी आपको देखनी पड़ेंगी। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह आपको बॉक्स मिलेगा। बॉक्स को खोलने के बाद ये जब हम बॉक्स को खोलेंगे तो इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, मतलब बॉक्स के अंदर का ऑटो स्विच करने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। इसके अंदर मिलेगा आपको सिर्फ ये वाला ऑटो स्विच, जो कि कुछ इस तरह पैकिंग के लिए आएगा। और इसको निकालने के बाद एक आपको मिल जाएगा, एक तरफ ऑटो स्विच, देख सकते हो आप ऑटो स्विच, और एक तरफ मिल जाएगा ये वाला पर्ची, जो कि इसके ऊपर डायग्राम दिया गया होता है। ये 2 चीज़ मिलते हैं। और मेरा इस वीडियो का यही मकसद है, मैं इस वीडियो से यही सिखाना चाहता हूँ, ये इस डायग्राम की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं दुनिया के 90% लोग, यानी कि मैं कहता हूँ 90 लोग, 100 में से जो 90 लोग हैं वो डायग्राम के आधार पर ऑटो स्विच जोड़ते हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप ये डायग्राम को फेंक दो, ये डायग्राम की आपको ज़रूरत नहीं है। ये डायग्राम बिना देखे आप, इसके अंदर डायग्राम मैं फिर से ले लेता हूँ, फेंका हूँ लेकिन ले लेता हूँ। इस डायग्राम के अंदर सिर्फ इसी स्टार्टर का, यानी कि सिर्फ इसी स्टार्टर का डायग्राम दिया गया है। और इसके अंदर जो रिले आता है, ये रिले किसी भी चीज़ को बैठता है तो इसी का डायग्राम दिया गया है, बाकी स्टार्टरों का नहीं दिया है। आप देख सकते हो एक बार यहाँ पर, वही जो है रिले है, वही सब कुछ डायग्राम है, सभी चीज़ों का यहाँ पर नहीं दिया गया है। मैं भी ठीक से देख लेता हूँ, कभी देखा नहीं हूँ मैं भी। हाँ, इसके अंदर जो रिले आता है एयरटेल का, सिर्फ इसी का डायग्राम दिया गया है। तो दुनिया में बहुत सारे जो हैं ऑटो स्विच आते हैं, तो अलग अलग प्रकार के आते हैं, तो उसको आप कैसे जोड़ेंगे, इसका सिर्फ इसी स्टार्टर का डायग्राम है। ये अगर मैं कहूँ कि एक काइट हाईटेक का स्टार्टर है या फिर कुछ एक अलग टाइप का ही उसका कॉन्टेक्टर है, या फिर ऑयल स्टार्टर कह लो कि ऑयल स्टार्टर को ये कैसे जुड़ेगा। और मैं ऐसा बताता हूँ कि आप कभी भूले ही ना, आप भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको पहले खोलते हैं और खोलने के बाद हम बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये ऑटो स्विच को मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो इसको कुछ समझ लेते हैं। ये जो है इसके अंदर टोटल 7 तार हैं। मैं अभी सिर्फ 7 तारों के बारे में बात करूँगा। 3 तार हैं, इस पहले होल के अंदर 3 तार आएंगे, ये वाले 3 तार आएंगे। इसके अंदर लिखा है RYB, यानी कि 3 फेज सप्लाई लिखा है, जो कलर होता है नीला, पीला, लाल। और दूसरे तार के अंदर, दूसरे होल के अंदर से लिखा है ये P3 और P4 को जुड़ेगा, यानी कि ये ऑन जो बटन है, हमारे स्टार्टर का जो ऑन बटन रहता है
उसके साथ में जोड़ेगा, अक्रॉस जोड़ा, ठीक है, ये वाला। और तीसरे होल में से जो तार आएगा वो लिखा है कि एनवी कॉइल, यानी कि एनवी कॉइल की सीरीज में जोड़िए। इस तरह आपको टोटल 7 तार देखने को मिलेंगे। ये 3 2 5 हुए, 5 2 7 हुए, तो टोटल इस तरह इस ऑटो स्विच के अंदर आपको 7 तार देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे लोगों की यही परेशानी है कि इतने सारे तारों को देखेंगे तो घबरा जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी जो आसान जो काम होता है, ये सबसे पहले ये पहले होल में से 3 तारा हैं, ये नीला पीला लाल, इसको जोड़ना बहुत आसान है। ऑटो स्विच कोई भी हो, अगर उसके ऊपर लिखा है RYB 3 फेज सप्लाई, यानी कि आपको ये 3 फेज सप्लाई को दे देना है। वो आपकी मर्जी, आप अपने ट्रांसफार्मर के अंदर जाइए, वहाँ पर दीजिए, या फिर अपने पैनल बॉक्स के अंदर दीजिए, या फिर पैनल बॉक्स के अंदर फेज के अंदर लगाइए, या फिर स्टार्टर के इनपुट कनेक्शन के अंदर लगाइए, या फिर आपके जो खेत में आते हैं जो लाइन आती है ऊपर जाके ऊपर जंपर लगा दीजिए, ये आपकी मर्जी है। ये जो 3 तार हैं इसको आपको 3 फेज सप्लाई दे देना है, ठीक है। और दूसरा ये जो है ग्रीन वाली 2 तार, ये लिखा है P3 और P4, यानी कि स्टार्टर का जो है P3 और P4 बटन होता है, या फिर चालू करने का जो बटन होता है उसके साथ में जोड़ना है। और ये जो होता है एनवी कॉइल, यानी कि स्टार्टर की जो कॉइल होती है उसके सीरीज में ये जो काले तार हैं उसको जोड़ना होता है। चलिए अब इसको खोलते हैं। खोलने से पहले फिर से एक बार इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि ये कैसा होता है। पीछे देखेंगे तो पीछे क्या है, ये सब गारंटी वारंटी वगैरह लिखा है। किसी भी HP को चलेगा और ये सिंगल स्टार्टर को चलेगा, ठीक है, कितना भी HP हो उसको चलेगा ये। यहाँ पर एक ऑटो स्विच का आपको ऑन ऑफ करने का एक बटन दिया जाता है, जिसको ऊपर रखेंगे तो ऑटो होगा और नीचे रखेंगे तो मैनुअल होगा, जिसका मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ऊपर ऑटो लिखा है लेकिन इसके ऊपर 0 लिखा है। ये कंपनी का ये ड्रॉबैक है कि क्या है, मुझे भी समझ में नहीं आया। लेकिन ऐसे करने पे, ऊपर करने पे चल जाता है ऑटो स्विच और नीचे करने पे बंद हो जाता है, ठीक है, ये पहला। और यहाँ पर आपको 3 इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, ये तीनों इंडिकेटर ज़रूरी हैं। अगर कोई 2 इंडिकेटर का ऑटो स्विच है तो उसको लेना ही मत, ठीक है। कम से कम ऑटो स्विच को 3 इंडिकेटर होना ही चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। किसी किसी स्टार्टर को 4 भी इंडिकेटर आते हैं, किसी किसी ऑटो स्विच को 5 भी आते हैं, ठीक है। तो ये 3 इंडिकेटर वाला है और जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं वही इसके ऊपर दिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर सबसे पहला इंडिकेटर जो होता है वो होता है ओके का, यानी कि ग्रीन होता है। ये इंडिकेटर इसलिए दिया गया है कि आपकी मोटर का जो लाइन है, यानी कि सप्लाई जो है 3 फेज का, वो सही से आ रहा हो तो फिर ओके लाइट आएगा। अगर आपके पैनल बॉक्स में सिंगल फेज सप्लाई आएगा तो ये लाइट जलेगा ही नहीं। अगर ये लाइट अगर जलेगा ही नहीं तो समझ लेना आपके पैनल बॉक्स के अंदर कोई दिक्कत है, या फिर ऊपर से जो है जो 1 तार के अंदर सप्लाई, या फिर 2 तार के अंदर सप्लाई, या फिर 3 तार के अंदर सप्लाई नहीं आ रहा है। यानी कि अगर आपकी लाइन तीनों फेज में आ रही हो तो फिर ये इंडिकेटर जलेगा, फिर आपकी मोटर आगे चालू होगी। अगर ये इंडिकेटर चालू नहीं होगा तो आपकी मोटर नहीं चलेगी। और साथ में ये जो बटन है ऑटो स्विच पे होना ज़रूरी है, यानी कि ऑटो पे होना ज़रूरी है, तभी आपका शटर ऑन होगा। दूसरा जो इंडिकेटर है वो है डिले का। डिले का मतलब ये होता है कि ये टाइमर का है। आपका जब जैसे कि लाइन चली जाएगी और लाइन वापस आएगी तो ये जो लाइट है वो जलेगा, ये भी नहीं जलेगा, ये भी नहीं जलेगा, ये सिर्फ डिले का जलेगा। ये क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि ये क्या करता है कि सप्लाई को चेक करता रहता है कि तीनों फेज के अंदर सही से सप्लाई आ रहा है क्या नहीं है। सबसे पहला लाइट जैसे ही चली जाएगी और फिर से वापस आएगी तो सबसे पहला डिले का लाइट जलेगा, यानी कि वो टाइमिंग लेगा, 2 मिनट का होगा या फिर 5 मिनट का होगा। यानी कि वो 3 फेज सप्लाई को चेक करेगा और उसको टाइमिंग देगा ताकि आपकी मोटर जो है ज़्यादा वोल्टेज से ना जले, ठीक है। तो ये डिले का मतलब होता है टाइमर, तो टाइमिंग लेगा। ये लाइट जो है डिले का, अगर ये लाइट जला है तो आपको थोड़ी देर रुकना है, तो ये लाइट बंद होने की आपको कोशिश करनी। ये जब लाइट बंद होगी तभी ओके का या फिर नीचे का जलेगा, ठीक है। तीसरा जो इंडिकेटर है वो है एसपीपी का। एसपीपी का ये मतलब होता है कि सिंगल फेज, यानी कि दोस्तों ये सिंगल फेज, यानी कि अगर ये लाइट अगर जला है तो इसके अंदर 2 प्रॉब्लम है। या तो आपका ऑटो स्विच उल्टा जुड़ा है, यानी कि ये जो 3 तार हैं वो उल्टे जुड़े हैं, या फिर आपके पैनल बॉक्स के अंदर सिर्फ 2 ही तारों के अंदर सप्लाई आ रही है और कोई भी लाइट जल नहीं रहा है। इसका मतलब ये ऑटो जल गया है या फिर कोई सप्लाई आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये है सिंगल फेज। तो अगर ये सिंगल फेज का लाइट जला है तो आपको एक बार इन तीनों तारों में से कोई भी 2 तार इंटरचेंज करना है। जैसे कि लाल की जगह पे पीला और पीले की जगह पे लाल कर दो और फिर से देख लो, फिर से भी सिंगल फेज ही दिखाएगा तो समझ लेना लाइन के अंदर प्रॉब्लम है। तो जिस तरह हमारी मोटर उल्टा सीधा होती है उसी तरह ये ऑटो स्विच भी उल्टा सीधा होता है।
जैसे कि हम पहली बार इसको जोड़ते हैं, इसको पहली बार अगर हम जोड़ेंगे और जोड़ते वक्त अगर जोड़े तो 3 फेज सप्लाई तो है हमारे पैनल बॉक्स के अंदर, लेकिन फिर भी अगर ये लाइट जल रहा है तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर की कोई भी 2 तार, यानी कि समझ लो कि लाल और पीला, इसको दोनों आपस में इंटरचेंज कर देना है। जिस तरह हम मोटर को उल्टा करते हैं उसी तरह, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर ये लाइट बंद होगा, ये लाइट आपका जलेगा ही नहीं, सिर्फ सिंगल फेज वोल्टेज में जलेगा। फिर ये आप जैसे ही फेज लगाएंगे तो डिले का जलेगा और 2-3 मिनट के बाद फिर से ओके का जलेगा और आपकी मोटर जो है ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार है। तो चलिए अब इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। खोलने के लिए हमें सबसे पहले ये जो 4 स्क्रू है इसको निकालना पड़ेगा। दोस्तों हमने जो है 1 2 3 4 चारों के चारों जो स्क्रू हैं हाथ में ले लिए हैं, इसको खोल दिया है। इसको गारंटी भी होती है, जिसको मैंने ख़त्म कर दिया है। इसको खोलने के बाद आपको क्या दिखेगा ये देख लीजिए। इसके अंदर आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, ये कुछ इस तरह का ये पूरा सर्किट है। इसके अंदर ये ट्रांसफार्मर है, इस सर्किट को चलाने के लिए, पूरे सर्किट को चलाने के लिए ये ट्रांसफार्मर है। और यहाँ पर आपका ऑटो स्विच ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच है। अभी ये कैसे काम करता है आप हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना है, ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा बताऊँगा और इसके और भी डिटेल में हम बाद में जाने वाले हैं। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जो है ये सर्किट है पूरा, और ये जो है टाइमर आईसी है, जो ये टाइम जो लेता है वो यही आईसी है, और इसी को एलईडी यहाँ पर लगे हैं, इसी पीसीबी को। ठीक है, तो यहाँ पर ये सर्किट के बारे में हमें अच्छे से नहीं जाना है, हमें जानना ही कि ये काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों, इस पूरी चीज़ के अंदर ये सारा इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है। एक चीज़ होता है कि हम स्टार्टर मैनुअली ऑपरेट करते हैं, यानी कि हाथ से ऑन ऑफ करते हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकली, जो हमारी लाइट 3 फेज का है क्या सिंगल फेज का है वो जानने के लिए ये पूरा सर्किट है। और ये सर्किट को बनाने के लिए आप देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर आपको ये सर्किट में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमारे स्टार्टर को ऑन करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो कौन सी है हमें समझना है। पहला जो चीज़ है ये ऑन ऑफ का स्विच, ये पहला ऑन ऑफ का स्विच, और दूसरा ये वाला रिले। दोस्तों ये रिले क्या है, इस रिले के बारे में आपको थोड़ा सा जानना है। ये रिले ये होता है कि ये स्विच जिस तरह होता है ना, ये ऑन ऑफ जिस तरह होता है ना, उसी तरह ये भी स्विच होता है, ये भी स्विच होता है, लेकिन ये हम हाथ से ऑन ऑफ नहीं कर सकते, ये पूरा सर्किट से ऑन ऑफ होता है। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करते हैं इस रिले को, और ये जो होता है ये मैनुअली होता है। ये मैनुअली इसकी भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपको ऑटो स्विच अगर जोड़ना है तो मैं आपको इस बिना ये 2 तार में कट करके फेंक देता हूँ किसी गन्ने के अंदर, फिर भी हमारा ये ऑटो स्विच काम करेगा सिर्फ इतने तारों पर, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको भी हम काम में लेते हैं, क्योंकि अगर हमें ऑटो स्विच बंद करना हो तो हम कहाँ से करेंगे, तो नहीं बंद कर सकते, इसी की वजह से ये स्विच लगा है। नहीं तो इस स्विच का भी कोई ज़रूरत नहीं, इस तार का कोई ज़रूरत नहीं, इस तार को भी फेंक दो आप। सिर्फ ये जितने 5 तार हैं तो इन 5 तारों के ऊपर आप अपने मोटर को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ये इसको भी भूल जाइए। अभी ये जो स्विच होता है ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ डेमो। तो ये वाला जो स्विच है मैंने इसको निकाल लिया, आपके सामने है ये वाला स्विच, आप देख सकते हो। ये भी स्विच सेम इसी स्विच की तरह है, इसी स्विच की तरह है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है। इसके अंदर आप देख सकते हो एक कॉइल है, और ये कॉइल है यहाँ पर, और ये देखिए एक इसके अंदर ये वाला जो है बीच वाला हिस्सा है, एक ऊपर वाली पत्ती है और एक नीचे वाली पत्ती है, और ये पत्ती का कनेक्शन ये वाला है, और इस पत्ती का जो कनेक्शन है ये वाला है, और ये जो है, और इस ऊपर वाले जगह का जो इसका कनेक्शन जो है वो बीच वाला है, और कॉइल का जो कनेक्शन है वो है। मैं आपको पीछे से एक बार दिखाऊंगा। यहाँ पर जब हम करंट देंगे तो ये कॉइल ऑन होगी। ठीक है, यहाँ पर देंगे तो, और इसका जो है इसका जो कनेक्शन कुछ इस तरह बनेगा कि ये जो है बीच वाला ये जो हिस्सा है, ये जो बीच वाला हिस्सा है इसका कनेक्शन इसके साथ एक है और इसका कनेक्शन इसके साथ एक है। सबसे पहला इसका जो कनेक्शन है ये वाला, और ये ऊपर रहता है लेकिन नीचे आ चुका है। ठीक है, ये ऊपर रहता है कुछ इस तरह। तो सबसे पहला इन दोनों की कंटिन्यूटी बनी हुई रहती है, और बाद में अगर इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होगा तो फिर इन दोनों की बन जाती है। यानी कि दोस्तों मुझे बस आपको एक ही कहना है कि ये जो स्विच होता है ये वाला स्विच, ये हमारे बटन की तरह ही है। ये कुछ तार को जोड़ने का, तोड़ने का और जोड़ने का, तोड़ने का ही काम करता है। समझ लीजिए, तार को जोड़ने का, तोड़ने का जो काम है वो यही करता है। ये स्विच और ये स्विच दोनों सेम ही है, लेकिन ये स्विच इससे ऑपरेट होगा। ये जो है तार को जोड़ने का, तोड़ने का ही काम करेगा। इसके दो जो तार हैं हम देख लेते हैं। ये जो दो जो तार हैं, ये वाले 2 तार,
ये जो 2 तार हैं वो जा चुके हैं पूरे इसको। तो इसके अंदर भी सेम इसी तरह स्विच है, ये हम हाथ से ऑन ऑफ करते हैं, ये इलेक्ट्रिकली होता है। ये भी जो है ये स्विच क्या करता है कि जैसे ही लाइट जाके आ गई तो सबसे पहले डिले का लाइट लगेगा, यानी कि ये सबसे पहले चेक करेगा कि 3 फेज वोल्टेज है क्या नहीं। फिर क्या करेगा, इस स्विच को, इस तरह स्विच है ना, ये इस तरह स्विच है, तो क्या करेगा, इसके अंदर सप्लाई देगा, इसके अंदर सप्लाई देगा। तो फिर ये जो है, ये जो पत्ती आप देख रहे हैं बीच की जो नीचे ऊपर हो रही है, तो ये पत्ती क्या हो जाएगी, इसको कॉइल को सप्लाई जाने के बाद ये जो पत्ती है नीचे चिपक जाएगी। नीचे चिपक जाने के बाद इसकी और इसकी, इन दोनों की कंटिन्यूटी बनेगी, इसकी और इसकी, इन दोनों की कंटिन्यूटी बन जाएगी। यानी कि मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो 2 तार हैं काले काले, अंदर जो अंदर यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएंगे, यानी कि अंदर के अंदर ऐसे जुड़ जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार ये काम करता है। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये इसको आप बिना, इस तार को भी आप ना जोड़े तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑटो को ऑन ऑफ करने के लिए होता है। इन 5 तारों पर भी आपकी जो मोटर है ऑन ऑफ हो जाएगी। वो कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा भी बता दूं। तो इसको 3 फेज सप्लाई देना है। इसको क्या कर लेना है, आपकी स्टार्टर कोई भी हो, स्टार्टर के 2 कॉइल के जो तार हैं उसको कट कर देना है। स्टार्टर के कॉइल की जो 2 तार हैं उसको कट कर देना है। और जहाँ पे आपने स्टार्टर के 2 कॉइल जो हैं कट कर दिया है, तो ऊपरी एक जगह पे इस वाली तार पे जोड़ दो और दूसरी जगह पे ये वाला तार जोड़ दो। इतना करने के बाद फिर से आपको अब एक काम करना है, जो आपका स्टार्टर का ऑन करने का जो बटन है, ऑन करने का बटन, उसको आपको लकड़ी घुसेड़ के रख देना है या फिर उसको दबा के रख देना है। तो आपका जो है जिस तरह ये ऑटो स्विच है उसी तरह काम करने लगेगा। हम क्या कर सकते हैं, उसको दबा के पकड़ नहीं सकते, या फिर उसको, जिसको हम टेकन कहते हैं, उसको टेकन लगाना होता है स्टार्टर को, यानी कि ऑन करने वाले बटन को। तो ऑन करने वाले बटन का जो पॉइंट होते हैं उसको एक करना होता है। तो एक करने का काम ये वाला बटन करता है। तो आपको कैसे जोड़ना है, ये जो 3 तार हैं वो तो आपको आगे फुल पता चल जाएगा, लेकिन मैंने बताया कि ये कैसा है। बस ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है छोटा सा, ये ट्रांसफार्मर इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए है, यानी कि इसके अंदर जो सारी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है इसको चलाने के लिए ये ट्रांसफार्मर दिया गया है। ये डायरेक्ट जुड़ा होता है, इन 3 तारों को इनपुट कनेक्शन के अंदर डायरेक्ट जुड़ा होता है। इसको 440 डायरेक्ट वोल्टेज पे चलता है। और फिर क्या हो जाता है कि ये जो पूरा सर्किट है सबसे पहले 3 फेज वोल्टेज को डिटेक्ट करता है और फिर इसका स्विच जो है इसको ऑन कर देता है, यानी कि 2 तारों को जोड़ देता है। इन 2 तारों को, 2 काली तारों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए इस पर्ची के ऊपर लिखा रहता है कि देखिए, अगर हमने तभी बता दिया आपको, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि लिंक काढून टाका। इसका हिंदी में मतलब होता है कि लिंक काट दीजिए, लिंक को निकाल दीजिए। इसके अंदर एक लिंक रहता है, इसको निकाल दीजिए, इसको निकाल दीजिए। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो लिंक है निकलने के बाद ये जो 2 तार हैं वहाँ पर जुड़ते हैं। और क्या होता है कि आपका जो लिंक है उसको आप निकालते हैं, उसको वहाँ पर ये 2 तार जुड़ते हैं और ये इसको क्या करता है, फिर ये जो लिंक आपने निकाली तो वो लिंक का काम ये करता है कि आपका लिंक डायरेक्ट होता है, यहाँ से करंट यहाँ पर जा रहा होता है। फिर आप लिंक को निकालते हैं तो अभी सप्लाई यहाँ से जाएगी अंदर रिले के अंदर, और रिले के अंदर से वापस आएगी फिर इस तार के अंदर। लेकिन रिले तो हमारा बंद है, अगर सिंगल फेज वोल्टेज है तो ये रिले ऑन ही नहीं होने देगा, यानी कि रिले ऑन ही नहीं होगा। रिले ऑन नहीं होगा तो आपकी मोटर ऑन नहीं होगी। और जैसे ही 3 फेज वोल्टेज आएंगे तो सबसे पहला ये सर्किट डिटेक्ट करेगा, टाइमिंग लेगा, 3 फेज वोल्टेज है क्या नहीं देखेगा। फिर इस रिले के अंदर जो कॉइल होती है, इसके अंदर जो कॉइल होती है, इसके अंदर जो कॉइल होती है आपको दिख रही है, ये इस कॉइल को वोल्टेज देगा। इस कॉइल को वोल्टेज देने के बाद ये जो पत्ती है वो नीचे जाके चिपक जाएगी ऐसे। तो फिर इसके अंदर से, यहाँ से और यहाँ से, दोनों में से करंट बहने लगेगा और ये जो काले 2 तारे हैं वो यहीं पर और यहीं पर जुड़े रहते हैं। तो इसी की वजह से आपकी जो लिंक जो है, लिंक का जो काम है यही करेगा। और जो आपकी कंटिन्यूटी टूटी होती है वो कहाँ पर टूटी होती है, जहाँ पे मोटर का ऑन करने का बटन होता है वहाँ पर टूटी हुई होती है, आपको आगे आगे देखने को मिलेगा एंड स्क्रीन में। तो वो लिंक टूटी हुई होती है, उसको जोड़ने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो कुछ इस तरह ये जो है ऑटो स्विच काम कर लेता है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो घबराएगा मत, मैं आगे एक स्पेशली ये सारा चीज़ ऑटो स्विच, उसको स्टार्टर को जोड़ के ये कैसे काम करता है पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो ये इसको भी आपको इसको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।